नमस्कार दोस्तों, दिस इज मनीष सैनी। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर 19 नवंबर और 20 नवंबर के करंट अफेयर के बारे में बात करने वाले हैं। सेशन काफी महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न बनने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है वो अभ्यास अकेडमी के नाम से ही है। इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, आप वहाँ से भी जो है हमको ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ भी आपको जो है वहीं पर ही मिल जाएगी। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। पहला जो प्रश्न हमारे पास यहाँ पर कि 2025 में एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने और किस प्रकार के पदक यहाँ पर जीते हैं। तो भारत ने पदक जीते हैं यहाँ पर 10 पदक यहाँ पर जीते हैं, जिनमें 6 स्वर्ण हैं, 3 रजत हैं और एक जो है यहाँ पर वो कांस्य पदक है। बात कर लेते हैं, जो पूरी चैंपियनशिप है ये कहाँ पर हो रही है। ये ढाका बांग्लादेश में जो है ये चैंपियनशिप यहाँ पर हो रही है। ठीक है, और ऐसा पहली बार हुआ है पिछले 12 साल से कि कोरिया का दबदबा यहाँ पर हो रहा था। ठीक है, कोरिया का दबदबा था इस पूरी एशियाई चैंपियनशिप में, और पहली बार जो है यहाँ पर रिकर्व कर्व में जो है भारत ने जो है इतनी बड़ी यहाँ पर उपलब्धि प्राप्त की है। ठीक है, कुल मिलाकर बात करते हैं तो ये जो है इसका 24वां संस्करण है। ठीक है, 24वां संस्करण है एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप का, ढाका में हो रही है। ठीक है, बात करेंगे यहाँ पर जो स्वर्ण पदक यहाँ पर जीता है, ठीक है, वो आपके एग्जाम के लिए यहाँ पर महत्व हो सकती है, और वो भी इंडिविजुअल में यानी व्यक्तिगत तौर पर जो स्वर्ण पदक यहाँ पर प्राप्त किया है। एक है हमारे पास यहाँ पर अंकिता भागवत। ठीक है, अंकिता भागवत। ठीक है, एक तो स्वर्ण पदक जो है वो इन्होंने प्राप्त किया है, और दूसरा जो स्वर्ण पदक है वो प्राप्त किया है यहाँ पर धीरज ने। ठीक है, ठीक है, तो दूसरा स्वर्ण पदक है हमारे पास वो प्राप्त किया है यहाँ पर धीरज ने, और ये दोनों के दोनों पदक ही रिकर्व में आए हैं। ठीक है, रिकर्व में ये दोनों पदक हमें यहाँ पर देखने को मिले हैं, तो एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न बनने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। बात करेंगे डिटेल में। ठीक है, 24वीं है ढाका में जो है संपन्न हुआ। कुल मिलाकर भारत ने 10 पदक यहाँ पर जीते हैं। तो भाई ये तो प्रश्न आपको जो है कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में जो है वो मिलने वाला है, जिसमें 6 स्वर्ण है, 3 रजत और 1 कांस्य। इनको भी जो है आपको याद करना है, 6 3 1। ठीक है, अंकिता भागवत महिला में रिकर्व में जीता है, और धीरज बोम्बोदेवरा ने जो है पुरुष रिकर्व में यहाँ पर जीता है। ठीक है, और कोरिया की रिकर्व में 12 साल की जो बादशाहत थी वो यहाँ पर समाप्त की है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास NGRA 2025 में उत्तराखंड के किस व्यक्ति को देसी नस्ल को पालने वाले सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, और वो भी जो है आपका हिमालयी क्षेत्र में। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। डेयरी जो किसान को अवार्ड मिला है वो हिमालय क्षेत्र में मिला है, तो वो यहाँ पर किसको मिला है, तो वो मिला है यहाँ पर प्रदीप पांगड़िया को। ठीक है, प्रदीप पांगड़िया को यहाँ पर ये पुरस्कार मिला है। ये कहाँ के हैं, ये जो है चंपावत के हैं। ठीक है, चंपावत के यहाँ पर ये हैं। ठीक है, चंपावत के हैं, और 2 और महत्वपूर्ण यहाँ पर पुरस्कार हैं। और उधम सिंह नगर की यहाँ पर कुल्ला दूध उत्पादक सहकारी समिति है, तो वो भी आपको याद करनी है। कुल्ला दूध उत्पादक सहकारी समिति। ठीक है, ये जो है कहाँ पर है, उधम सिंह नगर में है। ठीक है, उधम सिंह नगर की है, और इसको भी जो है यहाँ पर पुरस्कार मिला है। बात करेंगे कुल मिलाकर 3 कैटेगरी हैं जिनमें पुरस्कार यहाँ पर मिला है। तो एक तो हो गया हमारे पास यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, और एक हो गया हमारे पास यहाँ पर कुल्ला दूध उत्पादक सहकारी। ठीक है, जो समिति है ये जो है वो प्रोड्यूसर क्षेत्र में मिला है। ठीक है, ये जो है प्रोड्यूसर क्षेत्र में उनको ये पुरस्कार यहाँ पर मिला है। ठीक है, एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावनाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर कि अक्टूबर 2025 में भारत की बेरोजगारी दर, जिसमें लोगों की जो उम्र है वो 15 वर्ष से ऊपर है, तो उसमें यहाँ पर जो बेरोजगारी है वो यहाँ पर कितनी रही है। ठीक है, तो वो रही है यहाँ पर 5.2। ठीक है, 5.2 जो है वो दर यहाँ पर रही है। लेकिन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज यहाँ पर ये है कि अगर हम इंडिविजुअल तौर पर निकालते हैं, जो हमारे पास शहरी और ग्रामीण तौर पर, ठीक है, ठीक है, शहरी में यह है 7.2 और ग्रामीण में है 4.4। ठीक है, और दोनों के अगर निकालते हैं तो ये आ जाएगी हमारे पास यहाँ पर 5.2। ठीक है, ये महत्वपूर्ण था क्योंकि ग्रामीण में जो है यहाँ पर वो कम है, और शहरी में जो है वो हमें यहाँ पर अधिक दिखाई पड़ती है। जो पूरा डिटेल यहाँ पर निकाला है वो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम करण मंत्रालय ने निकाला है, MOSPI ने। ठीक है, इसने जो है
ये रिपोर्ट यहाँ पर रिलीज की है। ठीक है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास यहाँ पर कि 2025 के गवर्नेंस अवार्ड में मानद ऑस्कर किसे प्रदान किया है? तो वो प्रदान किया गया है यहाँ पर टॉम क्रूज को। ठीक है, टॉम क्रूज को प्रदान किया गया है उनके फिल्मी जगत के योगदान के लिए। ठीक है, फिल्मी जगत के योगदान के लिए उनको जो है ये पुरस्कार दिया है। वो पिछले जो है 40 वर्षों से अपनी सेवाएं जो हैं दे रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण था अवार्ड, आपके एग्जाम में प्रश्न बनने की समारोह में यहाँ पर उनको ये अवार्ड मिला है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर भारत कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन की कार्यकारी समिति कोडेक्स एग्जीक्यूटिव कमेटी में 2025 में किस क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर चुना है? तो वो चुना गया है यहाँ पर एशिया के। ठीक है, एशिया के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर उसको चुना गया है। ठीक है, कार्यक्रम कौन सा था? ये 48वां जो है कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन का जो है कार्यक्रम था। भारत की भूमिका यहाँ पर क्या है कि भारत जो है वो एशियाई क्षेत्र का इसका पुनर्निर्वाचन यहाँ पर हुआ है। ठीक है, 2027 तक जो है वो भारत यहाँ पर उसकी अवधि में जो है इतना अब उसका कार्यकाल यहाँ पर रहने वाला है। जो सीईओ थे यहाँ पर एफएसआई के राजित पुन्हानी यहाँ पर प्रतिनिधि कर रहे थे भारत की तरफ से। अब बात कर लेते हैं कि भाई जो कोडेक्स एलिमेंट्री कमीशन है इसका काम क्या है? ठीक है, इसका जो काम है कि वो कमीशन के मानक निर्धारण कार्यक्रमों के प्रबंधन में सहायता करती है और साथ ही साथ यहाँ पर जो सामान्य रुझानों हैं उन प्रस्ताव देकर कार्यनीति की योजना बनाकर कमीशन के एजेंडे को नियंत्रित करने का यहाँ पर काम करती है। अगर मैं सीधी सीधी बात करूँ, जो यहाँ पर कोडेक्स एग्जीक्यूटिव कमेटी है ये मानकों का डिसाइड करती है। ठीक है, मानकों को स्थापित करती है। ठीक है, मानकों का स्थापित करने का कार्य करती है, मानकों के निर्धारण करने का कार्य यहाँ पर करती है। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर कि भारत ने 2026 में अपने कुल एलपीजी आयात का लगभग कितना प्रतिशत जो है वो अमेरिका के साथ यहाँ पर समझौता किया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो समझौता किया है वो 10% के साथ यहाँ पर समझौता किया है। ठीक है, एलपीजी आयात की हमें इसलिए आवश्यकता पड़ी है क्योंकि भारत में जो है उज्ज्वला योजना चलाई थी हमने। ठीक है, उज्ज्वला योजना चलाई थी और इस योजना के माध्यम से सबसे बड़ा जो है यहाँ पर कंज्यूमर हो चुका है भारत एलपीजी के। तो उसको देखते हुए यहाँ पर जो समझौता है वो यहाँ पर किया गया है अमेरिका के साथ। ये बहुत बड़ा समझौता जो है माना जा रहा है और लगभग 2.2 MTP का ये जो है उचित मात्रा के तौर पर इसको देखा गया है कि वहाँ से जो है इतना हम जो है आयात करने वाले हैं। ठीक है, कुल एलपीजी आयात में कितना होगा? लगभग 10% होगा। भारतीय जो कंपनियां हैं आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल जो है इसमें रहेंगी। अमेरिकन की जो आपूर्ति कंपनियां हैं वो फिलिपी 66 और टोटल इंजीनियर्स और कैरबॉन जो है यहाँ पर रखी गई हैं। ठीक है, इतना महत्वपूर्ण नहीं था, केवल आपको याद करना है कि वे 10% का जो है आयात करेगी अपने टोटल कंज्यूमर का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग्स 2026 में शीर्ष स्थान किस विश्वविद्यालय ने प्राप्त किया है? तो वो प्राप्त किया है यहाँ पर लुंड यूनिवर्सिटी, जो कहाँ की है भाई? स्वीडन की है। ठीक है, स्वीडन की है। और जो पिछला स्थान था वो यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो ने प्राप्त किया था 2026 के लिए, तो ये था। और 24 और 25, ठीक है, 24 और 25 में कौन था? यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो था। ठीक है, 2026 में आ चुका है कौन भाई? यहाँ पर स्वीडन की जो है ये रखी गई है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सबसे अधिक जो प्रतिनिधित्व करने वाले देश हैं उनमें सबसे पहले है हमारे पास यूएसए, उसके बाद है चाइना और फिर है भारत। ठीक है, उसके बाद है फिर भारत, इंडिया। इंडिया के कुल मिलाकर 103 यूनिवर्सिटी हैं जो इसमें शामिल की गई हैं। ठीक है, 103 यूनिवर्सिटी हैं जो इंडिया की इसमें शामिल की गई हैं। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर यूएसए की, तो यूएसए की है यहाँ पर 240 और चाइना की हो जाएंगी 109। ठीक है, 109 चाइना की हैं और इंडिया की 103 है। ये आपके एग्जाम में प्रश्न बनने की संभावना यहाँ पर है। आईआईटी दिल्ली की बात करते हैं तो आईआईटी जो दिल्ली है इसने जो है रैंक प्राप्त की है यहाँ पर 117। ठीक है, 117 की जो रैंक है वो आईआईटी दिल्ली ने यहाँ पर प्राप्त की है। सॉरी, ये है 171। ठीक है, कितना है? 171वीं रैंक प्राप्त की है। सॉरी, ये हो जाएगा 171वीं रैंक यहाँ पर प्राप्त की है आईआईटी दिल्ली। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण था। और भारत में जो नए प्रवेश यहाँ पर हुए हैं यूनिवर्सिटी के, तो कुल मिलाकर 26 ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जिनका नया प्रवेश इस रैंकिंग में हो रहा है और जो है ये 2023 से प्रकाशित हो रही है। ठीक है, 2023 से इसको जो है हम प्रकाशित कर रहे हैं। आपके एग्जाम के लिए इतना ही महत्वपूर्ण था।
नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास यहाँ पर कि विश्व शौचालय दिवस वर्ल्ड टॉयलेट डे हर साल 19 दिसंबर को क्यों बनाया जाता है। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे जो शौचालय दिवस है इसको जो है 19 नवंबर में इसकी जो है स्थापना की गई थी वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन की। तो 19 नवंबर को इसको जो है हम इसलिए यहाँ पर बनाते हैं क्योंकि यह दिन संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वच्छता के लिए कार्रवाई के लिए रखा गया था। ठीक है, यहाँ पर इसमें जो है सिंगापुर के अंदर एक बड़ा अभियान यहाँ पर चल रहा स्वच्छता के लिए, और जो मेंटेलिटी थी टॉयलेट की वो यहाँ पर जो है बदली गई थी क्योंकि यह तारीख जो है यूएन वाटर द्वारा हमेशा शौचालय की जरूरत अभियानों की शुरुआत का चिन्ह थी। तो उपयुक्त सभी क्या है यहाँ पर वो हमारे पास सही हो जाएंगे। ठीक है, एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण था। तो 19 नवंबर क्या है भाई हमारा वर्ल्ड टॉयलेट डे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास कि हॉर्नबिल महोत्सव 2025 में किस कंट्री पार्टनर के रूप में किस देश को जो है वो यहाँ पर नामित किया गया है। ठीक है, कंट्री पार्टनर जो है वो है हमारे पास यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम यूके जो है वो यहाँ पर रखा है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो हमारे पास यहाँ पर हॉर्नबिल महोत्सव है इसको हम कहाँ पर बनाते हैं, कोहिमा नागालैंड में बनाते हैं। ठीक है, कोहिमा नागालैंड में जो है इसको हम बनाते हैं। ठीक है, कोहिमा नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव बनाते हैं। कंट्री पार्टनर तो हमारे पास इसका हो गया क्या भाई यूनाइटेड किंगडम। और अगर मैं बात करते हैं यहाँ पर जो इसका ट्रैवलर पार्टनर है, ठीक है, यानी ट्रैवल पार्टनर कौन है, तो वो है यहाँ पर एयर इंडिया। ठीक है, एयर इंडिया को जो है वो ट्रैवलर पार्टनर यहाँ पर रखा है हॉर्नबिल महोत्सव। कहाँ पर बनाया जाता है, नागालैंड में, और 1 से 10 तारीख के बीच जो है बनाया जाने वाला है। ठीक है, 1 से 10 दिसंबर के बीच बनाया जाएगा। किसामा हेरिटेज विलेज कोहिमा नागालैंड के अंदर। यूनाइटेड किंगडम जो है यहाँ पर इसका कंट्री पार्टनर है, और जो है ब्रिटिश काउंसिलिंग द्वारा कार्यक्रमों की क्यूरेशन क्यों यूके कलाकारों का यहाँ पर आमंत्रण है। यह उत्सव जो है 1 से 10 दिसंबर के बीच नागालैंड में आयोजित होगा, और यह घोषणा भारत के सबसे जीवंत और महत्वपूर्ण आदिवासी त्योहारों में से एक है जो अब वैश्विक रूप भी यहाँ पर लेता हुआ हमें दिख रहा है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास कि केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई युवा एआई फॉर ऑल पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो जो मुख्य उद्देश्य है इसका कि भाई सभी भारतीयों को मुफ्त में बुनियादी एआई शिक्षा को प्रदान करना है। एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न बनने की पूरी संभावनाएं हैं। ठीक है, इसको बात करेंगे अगर चलाने वाली संस्था कौन सी है तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, किसके द्वारा चला गया है भाई, यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के द्वारा ये जो है चलाया जाने वाला जो है प्रोग्राम है। कुल मिलाकर बात करेंगे तो इसकी जो है 4.5 घंटे का ये जो है प्रोग्राम होगा। ठीक है, 4.5 घंटे का प्रोग्राम होगा जिसमें जो है एआई की बुनियादी चीज़ों को यहाँ पर समझा जाएगा, और बाकायदा इसका जो है आपको प्रमाण पत्र भी यहाँ से मिलेगा। ठीक है, और भारत सरकार की तरफ से आपको जो है प्रमाण पत्र भी यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, इसका आप यूज़ अपने अपने कौशल प्रदर्शनों में कर सकते हैं। तो ये आपके एग्जाम के लिए यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण था। अब हम बात करेंगे यहाँ पर थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। ठीक है, और 1 करोड़ नागरिकों को एआई की बुनियादी शिक्षा को यहाँ पर प्रोवाइड करना है। उपलब्ध जो प्लेटफॉर्म है वो फ्यूचर स्किल्स प्राइम, आईगोट्स और अन्य एडटेक साइट्स जो है यहाँ पर वो काम करने वाली है। तो उसके लिए जो है आप आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर CII क्वालिटी रत्न अवार्ड 2025 किसे प्रदान किया गया है। तो ये प्रदान किया गया है भाई किसको, टीवीएस कंपनी के जो मालिक हैं वेणु श्रीनिवासन को। ठीक है, किसके हैं भाई, टीवीएस कंपनी के मालिक हैं वेणु श्रीनिवासन को, उनको CII क्वालिटी अवार्ड यहाँ पर मिला है। तो एग्जाम के लिए ये काफ़ी यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाएगा। टीवीएस जो है तीसरे स्थान पर है दुपहिया वाहनों की बात करेंगे। भारत की तीसरी सबसे बड़ी जो है दुपहिया वाहन निर्माण कंपनी है यहाँ पर टीवीएस। ठीक है, वेणु श्रीनिवासन 2002 में डेमिंग पुरस्कार प्राप्त किया था उन्होंने, और वर्तमान में जो वैश्विक निर्माण हिस्सेदारी है वो लगभग 3% यहाँ पर है। तो इसको जो है हमने टारगेट रखा है 25% तक बढ़ाने का टारगेट रखा है इसको हमने यहाँ पर। ठीक है, ये भी आपको याद करना है। ठीक है, इसे जो है 25% तक बढ़ाना है, और 10 करोड़ नौकरियां यहाँ पर क्या है सृजित करनी है। यह गुणवत्ता प्रणाली और ग्राहक संतुष्टि और सतत सुधार पर केंद्रित है। तो ये था हमारे पास यहाँ पर डिटेल में बात करी। तो जाहिर सी बात है कि आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।